एक बार फिर भारत ने दिखा दिया है कि हम न तो किसी से डरते हैं और न ही बहुपक्षीय मंचों पर अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं। चीन के किंगदाओ में आयोजित एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत ने वो किया जिसकी शायद पाकिस्तान और चीन को उम्मीद नहीं थी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर सीधा और कड़ा रुख अपनाया और सबसे बड़ी बात, संयुक्त बयान पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस बयान में आतंकवाद के खिलाफ वो मजबूती नहीं थी जिसकी इस समय दुनिया को जरूरत है। चलिए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। भारत का यह निर्णय क्यों ऐतिहासिक है, क्या संदेश दिया गया है पाकिस्तान और चीन को, और इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने क्या हैं। किंगदाओ चीन, जहां एससीओ देशों के रक्षा मंत्री एकत्र हुए थे। यह संगठन जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान जैसे देश शामिल हैं, वहां भारत के रक्षा मंत्री ने जो किया वह इतिहास में दर्ज किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और जो देश इसे अपनी स्टेट पॉलिसी यानी सरकारी नीति की तरह इस्तेमाल करते हैं उन्हें बेनकाब करना जरूरी है। ये बयान बिना नाम लिए पाकिस्तान पर सीधा वार था। चलिए जानते हैं कि भारत ने क्यों नहीं किया संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर। दरअसल हर बार जब ऐसा कोई सम्मेलन होता है तो एक संयुक्त बयान जारी होता है जिसमें सभी देश एकजुट होकर कुछ बुनियादी मुद्दों पर सहमति जताते हैं। लेकिन इस बार भारत ने कहा कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, क्योंकि उस ड्राफ्ट में आतंकवाद के खिलाफ पर्याप्त और स्पष्ट शब्दों में निंदा नहीं की गई थी। उसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यानी राज्य प्रायोजित आतंकवाद का जिक्र नहीं था। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि जब तक आतंकवाद के खिलाफ दो टूक स्टैंड नहीं लिया जाएगा, भारत का समर्थन नहीं मिलेगा और नतीजा ये हुआ कि एससीओ ने कोई संयुक्त बयान जारी ही नहीं किया। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, जहां भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले में लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन का हाथ था। यह संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट करता है और आईएसआई का सीधा समर्थन प्राप्त करता है। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बढ़ावा देने, समर्थन देने या राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग करने वालों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई होनी चाहिए। एससीओ में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, लेकिन राजनाथ सिंह ने उनसे मुलाकात तक नहीं की। ये सिर्फ एक कूटनीतिक इशारा नहीं, एक राजनीतिक संदेश था। भारत आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों से दोस्ती नहीं करेगा। इस मंच पर भारत का यह रुख सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, बल्कि चीन को भी स्पष्ट संदेश था। भारत ने पहले भी 2023 के एससीओ सम्मेलन में चीन की बेल्ट एंड रोड इंटिवेंस का समर्थन नहीं किया था। अब 2025 में भारत ने फिर चीन के दबाव में आने से इनकार कर दिया। चीन अक्सर एससीओ और BRICS जैसे मंचों का इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन भारत बार बार दिखा रहा है कि हम स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के साथ खड़े हैं। आपको याद होगा 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन के बीच सैन्य झड़पें हुई थीं। उसके बाद पहली बार भारतीय रक्षा मंत्री चीन की धरती पर गए, लेकिन कोई झुकाव नहीं, कोई समझौता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और राष्ट्रहित के साथ भारत ने कूटनीतिक बातचीत की। राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जून से द्विपक्षीय वार्ता की। इसका मकसद था सैन्य संचार दोबारा शुरू करना, हॉटलाइन व्यवस्था बहाल करना, सीमा तनाव को कूटनीति से हल करना। लेकिन भारत ने ये सब अपनी शर्तों पर किया, बिना अपने राष्ट्रीय स्टैंड को छोड़े। ये भारत 90 के दशक का भारत नहीं है जो आतंकवाद पर संवेदनशील बयान देता था। अब भारत कहता है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, पाकिस्तान हो या कोई और, राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करेंगे। चीन हो या अमेरिका, हमारी संप्रभुता और सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं। राजनाथ सिंह का एससीओ में यह कड़ा रुख प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का प्रतिबिंब है, न किसी के दबाव में, न किसी के बहकावे में, सिर्फ राष्ट्रहित में। खैर, भारत के इस फैसले से कई स्तरों पर संदेश गया है। दुनिया को बताया गया कि भारत अब आतंकवाद पर मध्यमार्गी नीति नहीं अपनाएगा। चीन को जताया कि भारत बहुपक्षीय मंचों पर उसका सहयोगी नहीं, एक स्वतंत्र शक्ति है। पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी है कि आतंकवाद बंद करो
नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेइज्जती होती रहेगी। आज भारत की विदेश नीति, कूटनीति और सिद्धांत दोनों का संतुलन है। एससीओ के मंच पर राजनाथ सिंह की दहाड़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब किसी के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेगा। हम आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं, चाहे वो पाकिस्तान की धरती से आए या चीन की कूटनीतिक चुप्पी से ढका हुआ हो। भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं, निर्णय लेने वाला देश बन चुका है।